सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेक यू मुनफरिद। माय नेम इज अब्दुल्ला और आज का टॉपिक है कि लाइफ में हमें किन किन चीज़ों को फिट करना ज़रूरी है। और अगर हम फिटनेस की बात करें तो सिर्फ हमारी बॉडी के साथ कौन कौन सी और फिटनेस हमारी ज़िंदगी में मैटर करती है। जैसे कि मैं फिटनेस के ऊपर और बॉडी बिल्डिंग के ऊपर एक छोटी सी क्लिप बना चुका हूँ वीडियो की। उसके ऊपर हम आने वाले टाइम में और भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये चीज़ बाकी की फिटनेस पे है। जैसे कि 3 फिटनेस हमारी जिंदगी में मैटर करती हैं: मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस। तो इन तीनों फिटनेस का हमारी जिंदगी में मैटर क्या है। अगर हम मेंटली फिट ही नहीं होंगे तो हम अपने इमोशंस को और अपनी बॉडी को फिट रख ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जब हम किसी चीज से गुजर रहे होते हैं इमोशनली, हम किसी स्ट्रेस में होते हैं या हम किसी डिप्रेशन में होते हैं या हम किसी चीज नेगेटिव चीज के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमारे जहन में एक अलग तरह का केमिकल रिलीज होता है जो हमारी बॉडी में खाने को डाइजेस्ट नहीं होने देता। बहुत से दफा हमारी नींद गायब हो जाती है, बहुत से दफा हमारा खाना हजम नहीं होता। अगर हमारा खाना हजम ही नहीं होगा तो उसमें से न्यूट्रिशन सही से निकल ही नहीं पाएंगे। न्यूट्रिशन सही से निकल नहीं पाएंगे तो हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ जिन जिन न्यूट्रिशन की या जिस जिस चीज की जरूरत है वो वहां पहुंच नहीं पाएगी और हम फिजिकली भी अनफिट होते रहेंगे। तो मेंटली फिट होने के लिए हमें क्या चीज करनी है? मेंटली फिट होने के लिए हमें चीज ये करनी है, सबसे पहले एक्सरसाइज करनी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे माइंड में केमिकल रिलीज होता है जो हमारे माइंड को और हमारी बॉडी को बेनिफिट देता है। दूसरी चीज है, हमें रीडिंग करनी है। जब हम रीडिंग करते हैं तो हमारे माइंड को ज्यादा काम करने की जरूरत होती है, जिससे हमारा माइंड और ज्यादा स्ट्रांग होता है, हमारा ब्रेन और अच्छे से काम करता है। तीसरी चीज, हमें किसी भी नई चीज के बारे में सीखना है, नई स्किल के बारे में सीखना है। जब हम नई किसी स्किल के बारे में सीखते हैं तो हमारे दिमाग को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, और जब उसे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है तो वो और ज्यादा न्यूरॉन्स को जो हमारे माइंड में काम कर रहे हैं एक्टिवेशन देता है, और उस एक्टिवेशन से हमारा ब्रेन और अच्छे से काम कर पाता है, जिससे हमारा ब्रेन और स्ट्रांग होता है। जैसे वो कहते हैं ना कि ब्रेन एक ऐसी चीज है जिसको आप जितनी इस्तेमाल करोगे वो उतनी ज्यादा शार्प होगी और उतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। वो यूज करने से खराब नहीं होती, यूज करने से और अच्छी हो जाती है। एक ब्रेन ही ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी में जो जितना यूज होगा वो उतना अच्छा होता चला जाएगा। दूसरी बात आती है हमारी इमोशनल फिटनेस की। इमोशनल फिटनेस उसे कहते हैं कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हो। इमोशनल इंटेलिजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आपको गुस्सा ना आए, आपको सैडनेस ना फील हो, आपको खुशी ना फील हो, आपको एग्रेशन ना फील हो। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हो, ना कि दूसरों के। हमारे यहाँ आई थिंक 90% लोग या उससे भी ज्यादा, उन सबके इमोशंस दूसरों के हाथों में रहते हैं। सबको पता रहता है कि फला बात पे गुस्सा आता है तो वो जानबूझ के ऐसी बात करेगा कि आपको गुस्सा आएगा, आप पैनिक हो जाओगे और आप पता नहीं क्या क्या कर लो। तो अपने कंट्रोल लोगों के हाथ में ना दें। इमोशनल इंटेलिजेंस पे और मेंटल हेल्थ पे और फिजिकल हेल्थ पे हम काफी बड़ी सीरीज बनाएंगे, लेकिन ये मैं एक शॉर्ट क्लिप बना कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस काम करती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आपके इमोशंस अपने हाथ में हो, ना कि दूसरों के हाथ में। आप किसी चीज को लेके इतना ज्यादा स्ट्रेस ना करें कि आपकी फिजिकल फिटनेस पे उसका असर पड़े या आपके रिलेशनशिप पे उसका असर पड़े। कि आप किसी चीज को लेके स्ट्रेसफुल हैं और आपका लाइफ पार्टनर या आपके पेरेंट्स या आपके दोस्त आपके पास बैठे हुए हैं एक अच्छे मूड के साथ और आप फ्रस्ट्रेशन में उन्हीं के ऊपर गुस्सा होगा। आपके इमोशनल इंटेलिजेंस ना होने की वजह से आपने अपना पर्सनल रिलेशनशिप खराब कर दिया। तो इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, इमोशनल हेल्थ बहुत जरूरी है। तो उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एक्सरसाइज भी उसमें काम आते हैं कि जिससे अगर आपका माइंड स्ट्रांग होगा तो आप स्ट्रेस को अच्छे से टैकल कर पाओगे। तो इसलिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और फिर लास्ट आता है फिटनेस। फिटनेस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है डाइट एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी आपके अंदर हिम्मत है, अगर आप एक एक्सरसाइज पर्सन नहीं है तो आप हल्के हल्के एक्सरसाइज पर्सन बने। आप जिम नहीं जा रहे तो कोई भी चीज हल्की सी पुशअप्स, कार्डियो अपने घर में करें और फिर जिम में जाएं, या कुछ भी ऐसा वर्किंग करें जो आपकी बॉडी को मूवमेंट में लाए, ताकि हल्के हल्के आप एक्सरसाइज भी करने लगे। और जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी। तीसरी चीज है, इसी का जो पार्ट एक्सरसाइज का, वो है आपकी डाइट। तो डाइट ऐसी लें
कि जो आपकी फिजिकल बॉडी के लिए भी काम आए और आपके ब्रेन के लिए भी काम आए। बहुत सारी ऐसी डाइट हैं कि जो आपकी फिजिकल बॉडी के लिए भी काम आती हैं और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी काम आते हैं, जिसमें ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है जो, तो वो आपके ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। और भी बहुत सारी न्यूट्रिशन है जो मैं नोट डाउन करके इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ऐसा खाना खाएं जो आपके बॉडी को और आपके ब्रेन को दोनों को फायदे दें। तो इन तीनों फिटनेस पे जब तक आप गौर नहीं करेंगे, आप कंप्लीटली फिट या हेल्दी नहीं हो पाएंगे। अगर आप सिर्फ फिजिकली फिट हैं और इमोशनली फिट नहीं है या मेंटली फिट नहीं है, तो आप कंप्लीट फिट नहीं है। अगर इनमें से दो चीज हैं या एक चीज है या एक चीज नहीं है, तो आपकी कंप्लीट फिटनेस नहीं बैठे। आपकी कंप्लीट फिटनेस जब ही होगी जब आप इन तीनों चीजों पे काम करें, और आपको इन तीनों चीजों पे काम करना पड़ेगा। तो हल्के हल्के इन तीनों चीजों पे काम करें, एक साथ काम करें, और इंशाल्लाह अपने आप को फिट रखें, हेल्दी रखें, और दूसरों को भी इंस्पायर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।